गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम गजानन माधव मुक्तिबोध जो कि हमारे कवि हैं, उनका जीवन परिचय आपको बताना चाहेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को ग्वालियर के श्योपुर नामक गांव में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। वैसे तो गजानन माधव मुक्तिबोध मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे, लेकिन पिता की नौकरी की वजह से इनको अलग अलग जगहों पर जाना पड़ा था, तो इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। उज्जैन में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी और उसके बाद गजानन माधव मुक्तिबोध उच्च शिक्षा के लिए नागपुर गए और वहाँ से उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम माधवराव मुक्तिबोध था और इनकी माता का नाम पार्वतीबाई था। गजानन माधव मुक्तिबोध ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया, जैसे शिक्षण और संपादन आदि। इन्होंने हंस पत्रिका का संपादन, जो कि वाराणसी से होता था, उसको भी किया। कार्य के लिए ये अलग अलग जगहों पर गए, क्योंकि आजीविका के लिए स्वाभाविक था कि कुछ न कुछ करना चाहिए। तो ये कोलकाता, बेंगलोर, वाराणसी आदि जगहों पर गए और वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने काम किया। इन्होंने जो काव्य रचनाएं लिखी हैं, उसमें इनका प्रमुख काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा। उसके अलावा भूरी भूरी खाक धूल कहानी संग्रह है इनके, काठ का सपना और सतह से उठता आदमी। ये आधुनिक कवि के रूप में, यानी एक नई कविता के प्रेरक के रूप में उभर करके आए। इन्होंने तत्सम शब्दावली युक्त शब्दों का प्रयोग किया। भाषा इनकी तत्सम शब्दावली युक्त थी। मुक्तक छंद में ये लिखते थे और सहज, सरल और सुगम्य भाषा इनकी थी। तो इस तरह से इनको तार सप्तक का कवि भी कहा जाता है। और इन्होंने जो कुछ भी किया, एक नई सोच, नई बिंबों का प्रयोग करते हुए, नए प्रतीकों का प्रयोग करते हुए इन्होंने अपनी काव्य रचना लिखी। अब इनकी लिखी हुई कविता सहर्ष स्वीकारा है, हम पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने जो कविता के शब्द हैं, उनसे यही प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी की बातों को, किसी के कार्यों को सहर्ष स्वीकारा है और उनको प्रेरणा देने वाला कोई है। वो कौन है? वो ईश्वर भी हो सकते हैं, उनकी माँ भी हो सकती हैं, उनकी प्रेयसी, प्रियतमा, बहन, कोई भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उन्होंने अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए संबोधन शैली में ये कविता लिखी है। कविता के शब्द देखें। जिंदगी में जो कुछ है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहना चाहते हैं अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया, जैसा भी पाया, वो सब मुझे खुशी खुशी, सहर्ष अर्थात खुशी के साथ स्वीकार है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यानी कवि कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया अपने जीवन में, उनकी प्रिया को वो सारी चीज़ें पसंद हैं, इसलिए कवि भी उसको खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। चाहे वो अच्छी उपलब्धि हो, खराब हो, या उनको सुख पहुंचाने वाली या दुख पहुंचाने वाली, हर परिस्थिति को कवि खुशी खुशी स्वीकार करना चाहते हैं। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। कवि क्या कर रहे हैं? गर्बीली गरीबी। कवि का जीवन
गरीबी में बीत रहा है। कवि कह रहे हैं कि गर्बीली गरीबी, ये गरीबी भी गर्बीली है, अर्थात गर्व करने योग्य है। यानी कवि को अपनी गरीबी पर भी गर्व हो रहा है। वजह क्या है जाने? ये गंभीर अनुभव, सब गंभीर अनुभव, गहरे, यानी उन्होंने जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा उपलब्धि हासिल किया है वो सब कवि को स्वीकार है, अपनी गरीबी पर भी गर्व है। और यह विचार वैभव, सब कवि कह रहे हैं कि उनका विचार उन्नत है, धन धान्य से परिपूर्ण है। यानी धन संपत्ति मनुष्य के पास होनी चाहिए, तो कवि के पास विचारों का वैभव है, विचार रूपी धन है, और कवि इसको पा करके खुश हैं। क्यों? क्योंकि दृढ़ता या उनके अंदर मजबूती भी है, दृढ़ता है, भीतर की सरिता, या जैसे नदी बहती रहती है, कवि के अंदर भी विचारों की दृढ़ता आती रहती है, वैभव रूपी धन उनके पास है, गरीबी में भी उनको गर्व महसूस हो रहा है। और यह अभिनव सब जो निरंतर नयापन होता जा रहा, उन सारी चीज़ों से कवि खुश हैं, क्योंकि मौलिक है, यानी चाहे वो गरीबी हो, अच्छाई हो, जो भी है उनके जीवन में, जैसा भी आया है वो सब उनके स्वयं की है, किसी के द्वारा ली हुई नहीं है, मौलिक है, यानी मूल रूप से ही उन्होंने प्राप्त किया है, किसी के द्वारा उनको प्रदान नहीं किया गया या किसी से उन्होंने लिया नहीं है। और इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, जागृत है अर्थात दिखाई दे रहा है, आंखों के सामने जो घटित हो रहा है, और अपलक, बिना पलक झपकाए, संवेदन तुम्हारा है। संबोधित कर रहे हैं अपनी प्रिया को कि ये जो कुछ भी मिला, जो भी मेरे समक्ष है, मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रहा, या मेरे जीवन में जो घटित हो रहा, वो सब तुम्हारी ही संवेदना की वजह से है। तो सारा श्रेय अपनी प्रिया को कवि देना चाह रहे हैं। उसके बाद जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कवि अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि पता नहीं तुमसे मेरा वो कौन सा रिश्ता है, कौन सा नाता है कि जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। जितना भी उड़ेलता हूँ यानी मैं उसको जितना ही ज़्यादा खर्च करना चाहता हूँ, भर भर फिर आता है। यानी वो प्रेम, वो स्नेह, विचारों का वैभव, सारी चीज़ें मेरे अंदर स्वतः भरती चली जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे भर भर फिर आता है में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। और दिल में क्या झरना है, कवि फिर प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या मेरे दिल में कोई झरना है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि जैसे झरने का पानी निरंतर बहता रहता है, वो कभी भी सूखता नहीं है, ठीक उसी तरह क्या मेरे दिल में कोई झरना है जो कि सूखने नहीं पाता, अर्थात मेरे दिल में प्रेम का प्रवाह होते रहता है। मीठे पानी का सोता है, सोता यानी स्रोत, स्रोत यानी माध्यम। जैसे झरने का पानी, मीठा पानी बहता रहता है, वैसे ही कवि के दिल में प्रेम का अंबार उठता रहता है, उठता रहता है, और वो भी कभी सूखने नहीं पाता। यानी जितना भी उस प्रेम को वो खर्च करना चाहते हैं, खर्च करते हैं, उतना ही उनके दिल में ये उत्पन्न होता रहता है। भीतर व ऊपर तुम, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। भीतर व यानी प्रेम जो अंदर मेरे भरा हुआ है, और ऊपर से जो तुम्हारी प्रेरणा मुझको मिल रही है, ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार आकाश में खिला हुआ चांद अपनी रोशनी से रात भर धरती को प्रकाशित करता रहता है, ठीक उसी तरह तुम्हारा चेहरा यानी मुस्कुराता हुआ चेहरा, प्रेरणा से भरा हुआ चेहरा, प्रेम से भरा हुआ चेहरा मेरे ऊपर खिलता रहता है। तो यहाँ पर तुलना की गई है चांद से, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार। सचमुच मुझे दंड दो। अब कवि क्या चाहते हैं जीवन में? जीवन में आज तक उन्होंने जो कुछ भी पाया अपनी प्रिया के माध्यम से ही पाया, उनके सहयोग से, उनकी संवेदना से, यानी विचार रूपी जो धन है, वैभव है, गर्बीली गरीबी जो उनके साथ है, इन सारी चीज़ों के साथ चूँकि आज तक जहाँ तक ये आगे बढ़े हैं, उनको बस यही लगता है कि किसी न किसी के माध्यम से ऐसा हुआ है। तो अब कवि क्या कह रहे हैं, अपने जीवन को
जो कि किसी की प्रेरणा से आज तक यहाँ तक पहुँचा, अब उससे ये अपने को दूर रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि इससे ये उबर करके आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए कवि अपनी प्रिया से क्या क्या उम्मीद करते हैं? सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, यानी जो पुरानी बातें हैं, पुराना समय है, वो सारी चीज़ों को मैं भूल जाऊं और तुम्हें भूल जाने की, यानी तुमको मैं पूरी तरह से भूल जाऊं, क्योंकि तुम्हारी प्रेरणा की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसलिए तुम्हारे वो पुरानी बातें सब कुछ मैं भूल जाऊं। किस तरह से अपने को दंडित करना चाहते हैं? दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। कहा जाता है कि दक्षिण ध्रुव कालिमा से युक्त होता है, अंधेरा से युक्त होता है। कवि चाहते हैं कि उनके जीवन में एक तो दक्षिण ध्रुव जैसा अंधकार हो और उसके बाद अमावस्या जो कालिमा का प्रतीक है, पूरी रात कालिमा रहती है। कह रहे हैं कि एक तो दक्षिण ध्रुव की मुझे प्राप्ति हो, मेरे जीवन में आए, दूसरा अमावस्या हो और शरीर पर, चेहरे पर अंतर में पालू मैं, मेरे पूरे शरीर पर वो अंधेरा आ जाए, मेरे चेहरे पर वो चीज़ आ जाए, अंधेरापन, अंतर में, यहाँ तक कि मेरे हृदय में भी वो कालिमा समा जाए, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। यानी कवि पूरी तरह से अपने को उस कालिमा में, उस अमावस्या की रात्रि में, यानी प्रिया की यादों से पूरी तरह, शरीर से, तन से, मन से पूरी तरह से अपने को दूर करना चाहते हैं, ऐसा दंड पाना चाहते हैं और प्रिया से आग्रह भी कर रहे हैं कि झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। इसलिए, और कारण क्या बताते हैं, देखें, लक्षणा शब्द शक्ति यहाँ उन्होंने फिर प्रयोग किया, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित यानी चारों ओर से घिरा हुआ और आच्छादित यानी ढका हुआ, तो तुमसे ही परिवेष्टित, आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं सहा जाता है। क्योंकि कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन के इर्द गिर्द, मेरे चारों ओर, ऊपर से नीचे तक सिर्फ तुम्हारा ही प्रेरणा रहा, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो कह रहे हैं कि तुमसे ही परिवेष्टित, आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं सहा जाता, यानी मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं यहाँ तक जो भी पहुँचा हूँ सिर्फ तुम्हारी प्रेरणा की वजह से। ये अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहते हैं और कह रहे हैं कि अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये सुखद पल अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। मैं अब अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता हूँ, आत्मनिर्भर होना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक तो मैं किसी के सहारे से यहाँ तक पहुँचा हूँ। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है यानी पीड़ा देती है। कवि कह रहे हैं कि जो एक स्नेह भरा हाथ या मार्गदर्शक के रूप में तुम उभर करके हमारे सामने आई हो, ये अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे अंदर तक ये पीड़ा पहुंचाती है, कष्ट पहुंचाती है और मैं इससे उबरना चाहता हूँ। कमज़ोर और अक्षम मीन्स भी अशक्त या कमज़ोर ही कहेंगे, जहाँ ताकत की कमी हो, और कमज़ोर मीन्स कमज़ोर, कि कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। या कभी अपने को अब कमज़ोर पा रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि उसके इर्द गिर्द जो कुछ भी उसने उपलब्धियाँ अच्छे या बुरे रूप में प्राप्त की है, उसमें किसी न किसी का हाथ है। वो उसकी प्रिया है, जिसके संवेदना से, जिसकी प्रेरणा से वो आज यहाँ तक पहुँचा है। तो क्या कह रहा है कि कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। कवि कह रहे हैं कि भवितव्यता यानी भविष्य में मेरे साथ क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, ये सोच करके ही मुझे अब डर लग रहा, क्योंकि मैं तो किसी की प्रेरणा के माध्यम से यहाँ तक आया। अब मुझे बेचैनी हो रही है, छटपटाहट हो रही है कि आगे मेरा भविष्य क्या होगा। मैं तो किसी माध्यम से ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अब अपने भविष्य को सोच करके, पुरानी बातों को भुला करके, एक अपनी अलग पहचान बनाते हुए आत्मनिर्भर होना चाहते हैं और चाह रहे हैं कि जो भी भविष्य में क्या होगा, वर्तमान कैसा है उसको तो देख रहे हैं, लेकिन भविष्य के बारे में सोच करके उनको डर लगता है।
तो क्या कहते हैं, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कह रहे हैं कि मैं जब भी परेशान रहा किसी भी क्षेत्र में, तब तुम मेरी प्रेरणा बन करके आई और मेरे दुखों को सांत्वना देते हुए तुमने दूर करने का प्रयत्न किया। तो ये बहलाने का रास्ता दिखाने का जो तुमने काम किया, ये सब अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्वयं अपना मार्ग आगे प्रशस्त करूँ। सचमुच मुझे दंड दो। अब कवि की याचना क्या है? कवि वास्तव में ही दंड पाना चाहते हैं। अपनी प्रिया से कहते हैं कि दंड दो मुझे। क्या और कैसा दंड? कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में। गुहा मीन्स होता है गुफा, और विवर का मतलब होता है बिल। अब कवि अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं? पहले ही उन्होंने कहा कि दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू मैं, यानी अपने इर्द गिर्द मैं यही सारी चीज़ों को, अंधकार को ही पाना चाहता हूँ। क्योंकि उन्होंने एक पंक्ति ये भी कहा कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता। यानी ये जो मेरे जीवन में सुख आए हैं, इसको मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब वास्तव में तुम मुझे ऐसा दंड दो, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में। मैं कहाँ विलीन हो जाऊं? एक तो पाताल लोक हो, पाताल यानी जो अंधेरे का प्रतीक है, और उस पाताल लोक में गुफा हो, और उस गुफा में भी बिल हो, और मैं उस बिल में समा जाऊं। यानी कवि अपने को पूरी तरह से अदृश्य कर देना चाहते हैं। किससे? अपनी प्रिया के यादों से, उसकी प्रेरणा से। और सिर्फ बिल में जा करके ही नहीं, उसके आगे क्या इच्छा है? धुएं के बादलों में। अब कवि चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द धुएं का बादल हो, अर्थात दम घोटू वातावरण हो, और कवि उसमें समाहित हो जाएं, उसके अंदर चले जाएं। और बिल्कुल मैं लापता, यानी पुराना समय पूरी तरह से कवि भूल जाना चाहते हैं, एक नया जीवन शुरू करना चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कह रहे हैं कि मैं इतनी सारी याचनाएं तो कर रहा हूँ कि पाताल लोक में चला जाऊँ, पाताल लोक में गुफा हो, गुफा में बिल हो, लेकिन कह रहे हैं कि धुएं के बादलों में मैं लापता हो जाऊँ, लेकिन वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, फिर भी तुम्हारा ही आश्रय रहेगा, सहारा रहेगा, तुम वहाँ प्रेरणा देती रहोगी। और लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है। यानी वर्तमान तो मेरा जो है सो है, मैंने जो आगे पाने की उम्मीद कर रखी है, मैंने जो कार्य किए हैं, उसका क्या परिणाम हो सकता है, सुखद परिणाम भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। या जो मैंने सोचा है उससे हट करके संभव है, होता सा संभव है, यानी एक तीसरी भी संभावना हो सकती है। वर्तमान, आगे आने वाला भविष्य, या उससे अलग हट करके भी एक तीसरी व्यवस्था है जिसमें मैं ज़्यादा सुखी रह सकूं। तो जो कुछ भी, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। यानी जो कुछ भी मैंने आज तक जीवन में पाया, उसमें तुम ही मेरी प्रेरणा स्रोत रही, तुम्हारी ही प्रेरणा के माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा। तो इस तरह से कह रहे हैं कि मैं कहीं भी चला जाऊँ, तुम्हारा ही प्रेरणा रहेगा, तुम्हारा ही मार्गदर्शन रहेगा, और जिसके माध्यम से मैं आगे बढ़ूँगा। और अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कभी कह रहे हैं कि मेरे जीवन में अच्छा बुरा जो भी फल आया, मैंने उसको खुशी खुशी स्वीकार किया है, क्योंकि मेरे अच्छाई में भी, मेरे दुख में भी, यानी हर उपलब्धि में तुम मेरे साथ रही हो। वो हर उपलब्धि, दुखद पल रहे हो, सुखद पल रहे हो, तुमको जब स्वीकार है तो उसको मैं भी खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मेरे प्रिया की खुशी भी उसी में है। इसलिए मैं उसको खुशीपूर्वक, सहर्ष, खुशी के साथ स्वीकार करता हूँ। अब हम यहाँ देखेंगे इस कविता में गजानन माधव मुक्तिबोध ने एक नई कविता का
कविता की रचना की है। तत्सम युक्त शब्दावली का प्रयोग किए हैं। भाषा सहज है, सरल है, मुक्तक छंद है और अलंकारों का भी इन्होंने प्रयोग किया है, जैसे अंधकार अमावस्या, एक तरफ अंधकार दूसरी ओर अमावस्या, अंधकार रूपी अमावस्या रूपक अलंकार। भर भर फिर आता है मैं अनुप्रास अलंकार। मौलिक है एक ही शब्द को दो बार कह करके, यानी पुनरुक्ति अलंकार के माध्यम से इसको भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये मेरी खुद की चीज़ है, खुद की सोच है, कहीं बाहर से ली हुई नहीं। तो इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश का प्रयोग किया गया है, इसलिए कि पल पल में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किए हैं। साथ ही होता सा संभव है, तुलना करें कि ऐसा हो सकता है होने के समान, तो होता सा के माध्यम से भी कविता की भाषा को इन्होंने सुंदर बनाया है। इस तरह से गजानन माधव मुक्तिबोध एक उभरते समय के कवि हैं। तो इनके जन्म के बारे में तो मैंने बताया है कि 13 नवंबर 1924 को जन्म हुआ था, लेकिन 11 सितंबर 1964 को इनकी 13 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ था और 11 सितंबर 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी और इनका जीवन कष्टमय बीता। आधुनिक या कहें नई कविता के प्रेरक के रूप में उभरे। इनकी कविताओं में प्रेरणा थी। प्रेरणा के माध्यम से ये एक नए कविता के अग्रणी कवि थे। इस तरह गजानन माधव मुक्तिबोध अपने जीवन काल में तो इन्होंने भले ही पुरस्कार आदि नहीं प्राप्त किए, लेकिन मृत्युपरांत इनको पुरस्कार आदि भी मिले। तो इनका महत्व इनकी मृत्यु के बाद ही उभर करके सामने आया।